चुनाव लड़ते हैं तो किस प्रकार से देखिए वो टीका चंदन कोर्ट के ऊपर जन्म पहन के जाते हैं, और जैसे अमेठी से चुनाव हारते हैं तो वायनाड में कैसे जाकर वो कहीं जाके बाजार पे या मस्जिद में नजर आते हैं। और मैंने नहीं, पत्रकारों ने और आम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बेईमानों का राजा हूं गद्दारों का अरमान, बेईमानों का राजा हूं गद्दारों का अरमान, अमेठी में हिंदू था वायनाड में मुसलमान। ये तो आप देखिए कि आपके नेता इस प्रकार से भेष क्यों करते हैं, और किसने नहीं देखा कि भगवान राम के विरोध में आपने क्या क्या नहीं किया। अभी आप और विद्यार्थी जी दोनों कह रहे थे कि फला यहाँ पर थे तो ये बोलते थे, अब भाजपा ने ले लिया। विद्यार्थी जी तो समस्या आपकी पार्टी की है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे तब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते थे, जैसे आपने उनको लिया नारायण तकबीर बोलने लगे, नारायण तकबीर बोलने लगे। तो ये तो आपकी समस्या है। आपकी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे, और 2014 के पहले तो कोई ऐसा महीना नहीं बीतता था जब देश के किसी हिस्से में धमाके ना हो। बताइए होता था कि नहीं होता था? रोज धमाके। और हद तो तब हो गई विद्यार्थी जी जब उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए, और कहां पर हुए? चुन चुनकर हुए। काशी में हुआ, अयोध्या में हुआ, लखनऊ की कचहरी में हुआ, गोरखपुर में हुआ। जगह चुनी गई, जरा जगहों पे फिर गौर कीजिएगा। काशी, अयोध्या, लखनऊ की कचहरी, और जो सीरियल धमाकों में जो तमाम सारे पुलिस के लोग, एजेंसियों के लोग, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत छानबीन की, बहुत प्रमाण जुटाए, तब जाके 6 खूंखार आतंकवादी पकड़े। 6 खूंखार आतंकवादी। विद्यार्थी जी की सरकार है, विद्यार्थी की सरकार ने जैसे ही काम करना शुरू किया एक आदेश जारी और कहा कि ये 6 जो नौजवान थे ये भटके हुए नौजवान थे, इनको कोर्ट से और जेलों से बाहर कर दिया। जरा कल्पना करिए, खून बहाया था। और काशी में किसका खून बहा होगा? दशाश्वमेध घाट पर। अयोध्या में किसका खून बहा होगा? उनको आपने कहा कि कोर्ट उनको जेल से बाहर कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में जाके विरोध किया, और तब कोर्ट ने कहा, कोर्ट को कहना पड़ा कि अरे रिहा क्यों कर रहे हैं, आप उनको पद्म विभूषण दे दीजिए। भाजपा की सरकार आई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन 6 खूंखार आतंकवादियों को आप और इनकी सरकार, मिलीजुली सरकार छोड़ रही थी, सरकार आने के 3 महीने के भीतर फांसी के फंदे पर पहुंचा दिए गए, अपने अंजाम तक पहुंचा। ये है मुद्दे विद्यार्थी जी, आप खेल नहीं सकते, आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसलिए हम कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या नरेश अग्रवाल जी हो, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। आपने कहा ना नेताजी को पद्म विभूषण दिया, हम बिल्कुल दिया, क्योंकि हमारा टकराव विचारधारा से है, व्यक्ति से नहीं है। और अभी आप पूछ रहे थे ओबीसी समाज के लिए क्या किया, तो नेताजी से बड़ा ओबीसी कौन है? मोदी जी ने पद्म विभूषण दे दिया। हम विचारधारा के खिलाफ नहीं है, विचारधारा के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि आपकी फैक्ट्री में दिक्कत है, चाहे नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अभी और जो नेता आ रहे हैं, वो आपकी पार्टी के ढेर पर नौकरियां बेचते हैं। कोई बच्चा रिटर्न में अगर 200 में 190 नंबर लेकर आता था तो उसको इंटरव्यू में आप उसको 10 नंबर देके फेल कर देते थे। और जरा जाकर देखिए फिरोजाबाद के सफाई कर्मचारियों को, उन 2 बेटों को जिनको योगी जी की सरकार में ईमानदारी से नौकरी दी, आज नौकरियां बेची नहीं जा रही। आज डंके की चोट पे 7 लाख नौकरियां 6 वर्षों के भीतर दे चुके हैं। आपकी बड़ी चिंता है विद्यार्थी जी की और आपकी भी कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार। तो सिर्फ इतना कहूंगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार करते जो लोग पकड़े गए वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी पार्टी से। आप नहीं बताना चाहता हूं, जिनका धंधा था यही देवरिया के भीतर पूरी की पूरी बुलडोजर चला, किसके ऊपर चला, कौन लोग थे, कौन सी पार्टी से जुड़े थे? आप कहते हैं बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अरे आपने जितना दिया नहीं उससे कई गुना ज्यादा वसूल दिया, क्योंकि आपका जो नारा था, विद्यार्थी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी पार्टी की बात करते हैं, इनकी पार्टी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इतना ही नहीं, जो जमीन तुम्हारी है वो जमीन भी हमारी है। और इसलिए इस प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि गरीब का बेटा, इन दोनों लोग की पार्टी उठाकर देख लीजिए। हमारे केशव भाई इतने अच्छे वक्ता हैं, कभी पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं क्या? विद्यार्थी जी का कौन सा बहुत सम्मान करते हैं, पूछिए कहाँ बैठा दिया इनको पार्टी के भीतर।
और पीडीए की बात करते हैं। अभी राज्यसभा में नाम गया, क्यों नहीं विद्यार्थी जी का नाम गया? ना उसमें पी बचा, ना डी बचा, ना ए बचा। नतीजा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी उड़ा मार दी। नतीजा हुआ कि इनके बड़े मुस्लिम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के सलीम शेरवानी, उन्होंने भी पार्टी उड़ा मार दी। तो आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इससे बढ़ते दोनों का। इसलिए कहते हैं कि देश की जनता जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे रमेश वर्मा जी मंडल बैठे हुए हैं, ये मोदी जी ऐसे